नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास, गणेश भगवान का वास आपके परिवार में हमेशा बना रहे। आपके परिवार और सभी सदस्यों पर सुख समृद्धि आपके घर में वास हो। इस वीडियो में दीपावली की पूजा आपको कैसे करनी है, कम सामग्री में कम सामान के साथ आप पूजा कैसे कर सकते हैं, जो मुख्य चीज़ें होती हैं कौन कौन सी होती हैं, उन्हीं के साथ आपको पूजा करनी होती है, संपूर्ण विधिवत पूजा की जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। करके पूरी पूजा आपको दिखाएंगे दिवाली के दिन वाली। कौन कौन से मुख्य चीज़ें चाहिए, ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं लगने वाली है, इस तरह से करेंगे। दीपावली की पूजा जो होती है वो संध्या काल में होती है, यानी कि प्रदोष काल में की जाती है, शुभ मुहूर्त पर। और इस बार दिवाली है 12 नवंबर के दिन प्रदोष काल में, इसलिए 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी प्रदोष काल में। ठीक है, आ जाइए देखते हैं कि पूजा आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आप पूजा के लिए एक चौकी ले लीजिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा सामान होता है, थोड़ा सा बड़ा जगह में ये पूजा करिएगा, खुली जगह में थोड़ा सा। और उसके बाद माता लक्ष्मी की जिस भी रूप की आपके पास फ़ोटो हो वो फ़ोटो ले लीजिएगा। जैसे इस फ़ोटो में गणेश भगवान भी हैं और सरस्वती माता भी हैं, लक्ष्मी माता भी हैं, उनको स्थापित कर लीजिएगा। अब आप दिवाली के दिन जो मूर्तियाँ लेकर के आते हैं, चाहे मिट्टी की, आपके पास अगर धातु की मूर्ति है किसी सोने चांदी की, वो मूर्ति भी आप रख सकते हैं। और जो नई मूर्ति आप लेके आए हैं, इस दिन उसकी पूजा की जाती है और साल भर आपको रखना होता है। तो एक पान के पत्ते पर वो मूर्तियाँ भी हमने स्थापित कर दी। साथ ही माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें जैसे कि कछुआ है, शंख है, स्थापित कर देना है। उसके बाद जो आपने बर्तन खरीदे होते हैं वो बर्तन रखना है। सोने चांदी का कोई सामान खरीदा है वो रख दीजिएगा। चांदी का सिक्का रख दीजिएगा अगर आपके अपने खरीदा है, या फिर पुराने सिक्के जो आपके पास हैं उसकी भी पूजा करनी होती है। तो ये सारी सामग्री सबसे पहले आपको स्थापित कर देना है, जो मेन चीज़ होगी आपको जिसको पूजा करनी है। याद से सभी चीज़ों को रख दीजिएगा। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी होती है। चाहे तो आप नारियल कलश स्थापित कर सकते हैं या फिर दीप कलश स्थापित कर सकते हैं, दोनों ही कलश ठीक हैं। एक तांबे या पीतल का लोटा ले लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिए, साथ ही स्वास्तिक बना दीजिएगा। और उसमें आपको डालना है सुपारी, अक्षत और हल्दी की गांठ डालनी होती है, कमल गट्टा डालना है और इलायची डालनी होती है, साथ ही एक फूल और सिक्का। ये 5-6 चीज़ें आप डाल दीजिएगा। उसमें आम का पल्लो रख दीजिएगा और उस पर चावल रख दीजिएगा उस एक कटोरी में। और पल्लों को जो है आप हल्दी से या फिर पीले चंदन से जो टीका कर दीजिएगा, रोली से टीका कर दीजिएगा, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इस तरह से टीका कर दीजिएगा। इसके बाद आप और भी चीज़ें जो जैसे शुभ लाभ वगैरह लेकर के आते हैं, माता लक्ष्मी के पद चिन्ह खरीद के लाते हैं, नहीं लाए हैं तो बना लीजिएगा, उसकी भी हम पूजा करेंगे। और उसके बाद अब 1 साल तक हम अपने मंदिर में या घर के मुख्य द्वार पर उसको चिपका देते हैं। पूजा करने के बाद दीपक एक जला करके दीप कलश के ऊपर, जो कलश बनाया वहाँ पर आप अनाज के ऊपर रख देंगे। झाड़ू आप लाए हैं, आप झाड़ू भी रख दीजिएगा पूजा करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं जो चीज़ें हमने नई नई खरीदी हैं पूजा करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमने स्थापित कर दिया है, जो मुख्य चीज़ें चाहिए होती हैं कलश के साथ ही साथ। सबसे पहला काम यही होता है, सभी चीज़ों को स्थापित करना। इसके बाद एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा और फूल से लेकर के सभी को जो है जल के छींटे स्नान कराना है, भाव के रूप में जल के छींटे दे दीजिएगा। और अपने ऊपर भी जल के छींटे देने हैं, मतलब खुद को भी शुद्ध कर देना है। सभी चीज़ें अपने हाथों को भी शुद्ध कर लेना है जल से पूजा शुरू करने से पहले। ठीक है, इस तरह से सभी दिशाओं में जल को फेंक दीजिएगा, शुद्धि कर लेते हैं। और सारी चीज़ें आपने यहाँ पर स्थापित कर देना है। चांदी का सिक्का ज़रूर रख लीजिएगा पहले वाला, और सोने चांदी का जो भी सामान, हर चीज़ की पूजा दिवाली के दिन आपको करनी है। अब इसके बाद आप फूल और माला अर्पित करेंगे। देखिए, माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल ज़रूर ले लीजिएगा, चाहे एक ही कमल का फूल आप लें। अगर कमल का फूल ना मिल पाए किसी कारणवश, तो आप गुलाब का फूल ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अतिरिक्त फिर गुलाब का फूल भी माता को प्रिय होता है, चढ़ता है। फूलों की एक माला ले लीजिएगा हो सके तो, जैसे ये देखिए मैंने ली हुई है, क्योंकि क्या है रोज़ रोज़ आप दिवाली की पूजा नहीं करते हैं, तो एक फूलों की माला हो सके तो ले लीजिएगा, माता को चढ़ा दीजिए। और गुलाब का फूल या कमल का फूल माता को चढ़ा दीजिएगा। और फोटो के ऊपर एक चुनरी रख दीजिएगा। अगर आप देखिए फ़ोटो नहीं लिए हुए हैं तो आप केवल मिट्टी की जो मूर्ति है आपकी, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास फ़ोटो हो, ज़रूरी नहीं है। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की इस दिन पूजा की जाती है, तो उनके किसी भी रूप का आपके पास मूर्ति है तो उनकी पूजा आप कर सकते हैं। या नई मूर्ति आप लाते हैं या धातु की मूर्ति अगर है तो उसकी भी पूजा करते हैं। ठीक है, अब सभी को आपको फ़ोटो फूल अर्पित कर देना है, सभी चीज़ों पर, कलश पर भी फूल रख देना है, झाड़ू के पास भी फूल रख दीजिएगा। गणेश भगवान, माता लक्ष्मी की मूर्ति है और
शंख जो है प्रिय, कछुआ है, जो सामग्री आपकी बर्तन लाए हैं या सोने का जो भी आप सामान लाए हैं, सोने या चांदी का, सभी चीज़ों को आपको फूल और टीके फूल लगा देना है, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद एक दूर्वा जो है वो ज़रूर रखिएगा। गणेश भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय होती है और ज़रूर से ज़रूर चढ़ाई जाती है, तो दूब जिसे कहते हैं वो रखना मत भूलिएगा, दूर्वा ले लीजिएगा। इसके बाद आपको सभी को चंदन करना है, पीला चंदन रोली और सिंदूर से। तो पीला चंदन आप सभी को कलश पर और कछुए पर, हर चीज़ पर आप पीला चंदन लगा दीजिएगा या हल्दी से। उसके बाद रोली से सभी को टीका करना है, चाहे मतलब माता लक्ष्मी हो, गणेश भगवान हो, हर किसी को कलश के समेत शुभ लाभ जो आपने लिया हुआ है, चरण है माता के, हर चीज़ पे। उसके बाद जो है सिंदूर से भी टीका कर देंगे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणेश भगवान को। फिर गणेश भगवान को आपको जनेऊ जरूर चढ़ाना है, जनेऊ जरूर अर्पित कर दीजिएगा, उस पर हल्दी का टीका लगा दीजिएगा। अब वस्त्र चढ़ाने के लिए आपको माता लक्ष्मी की फ़ोटो पर आपने चुनरी चढ़ा दी है, बाकी सभी को आप कलावा के छोटे छोटे धागे जो है वो वस्त्र के रूप में सभी जगह पर गणेश भगवान, लक्ष्मी माता का, सरस्वती माता को और कलश को, शंख पर, हर जगह पर आप वस्त्र अर्पित कर देंगे। फिर आपको एक दीपक जलाना है। देखिए इस तरह से मेरे पास कमल के शेप का दीपक है, तो आपके पास कैसा भी दीपक है तो एक अखंड दीपक आप जलाएंगे जो रात भर जलता रहता है। तो रात भर जलाने के लिए एक अखंड दीपक आपको, थोड़ा सा बड़ा दीपक इस तरह से ले लीजिएगा, जो मैंने जलाया आप देख पा रहे हैं। अब आपको भोग सामग्री अर्पित करनी है। भोग सामग्री में आपको पता है कि जो मुख्य चीज़ें होती हैं, कुछ लोग सप्त धान अर्पित करते हैं, तो सप्त अनाज, अगर आप 7 अनाज का होता है आपके यहाँ तो करिएगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। मुख्य चीज़ें जो हमारे यहाँ होती है आप देख पा रहे हैं, पोहा जो होता है, चूड़ा जिसे कहते हैं, नए अनाज जो आते हैं उसका, और लैया धान का लावा जो होता है चढ़ाया जाता है, साथ ही साथ में लैया होती है वो चढ़ाई जाती है। ये सब चावल की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। खिलौने की मिट्टी जो आपको दिखाया मैंने अभी, खिलौना ज़रूर चढ़ाइएगा। मिठाई, खिलौने की मिठाई ना मिले तो फिर बताशे आप ले सकते हैं। धनिया ज़रूर चढ़ाइएगा और साथ ही साथ में आपको जौ ज़रूर चढ़ाना है। ये दोनों चीज़ें सुख समृद्धि का, घर की बरकत के लिए प्रतीक होते हैं, तो 2 चीज़ चढ़ाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी को आप अन्य लड्डू जैसे हो गए गणेश भगवान को चढ़ाइएगा, और भी भोग सामग्री जो मिठाई होती है, मौसमी फल हैं, ये सभी चीज़ें आपको विशेष तौर पर चढ़ानी है, अर्पित करनी है आपको माता लक्ष्मी को। बहुत पकवान आप उनको नहीं चढ़ा सकते हैं तो मत चढ़ाइएगा, लेकिन जो अनाज मैंने आपको बताए हैं और खिलौने की मिठाई या बताशा, ये तो ज़रूर चढ़ाना है। मुख शुद्धि के लिए माता को एक पान का मीठा पान चढ़ाइए, नहीं तो मीठा पान नहीं है तो पान के पत्ते पर लौंग रख दीजिएगा, सुपारी रख दीजिए, इलायची रख के आपको चढ़ा देना है। श्रृंगार की सामग्री कुछ मुख्य रूप से जैसे 5 या 7 श्रृंगार की सामग्री, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ानी है। मुख्य जो होती है, चूड़ी, बिंदी है, मेहंदी है और सिंदूर है, इस तरह की जो 5 चीज़ें, कम से कम लिपस्टिक हो गया है, बालों का क्लच हो गया, 5-7 चीज़ें आप चढ़ा दीजिएगा। उसको आपको खुद ही इस्तेमाल करना होता है, चाहें तो किसी से शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हाथों में फूल और अक्षत लेकर के कथा सुन लीजिएगा दीपावली की। फिर आपको आरती की तैयारी करनी है, और एक इस तरह से चौमुखी दीपक भी आपको बनाना है, हमारी तरफ बनता है। इस दीपक को हमने जला दिया है, 4 बाती लगाते हैं, और ये दीपक भी पूजा के समय आरती से पहले जलाया जाता है। वो दीपक जला के रख दिया है। अब आरती की थाली सजा ली है, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए, फूल बिखर लीजिए। घी के दीपक और इस तरह से कपूर से हमको आरती करनी है। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करिएगा, फिर माता लक्ष्मी की आपको आरती विधिवत संपूर्ण करनी है। और चौमुखी दीपक तो आपने जलाया ही हुआ है। आरती पूर्ण करने के बाद सभी सदस्यों को आरती आपको दिखानी है, पूरे घर में आरती दिखा दीजिएगा और रख दीजिएगा। अब जो आपने गलती पूजा में क्षमा मांगनी होती है, जो भी भूल चूक गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि हो जाती है, उसके लिए माता से भूल चूक के लिए, अपराध के लिए क्षमा मांग लेना है, जाने अनजाने। आपने जो अब आपने एक थाली में दीपक भी सजा के रखे होते हैं, इसके बाद सभी दीपक को आपको जला लेना है। सरसों के तेल डाले जाते हैं इस पर, और दीपक को जलाने के बाद घर के हर स्थान पर आपको वो दिए रखने हैं। फिर आपको दक्षिणा समर्पित कर देना है, जो भी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से चढ़ाई जाती है। अब आपने जो ये चौमुखी दीपक बनाया है, हमारे यहाँ पर ये होता है, आपके यहाँ नहीं होता है ये पार्ट तो स्किप कर दीजिएगा। हमारे यहाँ काजल बनाया जाता है इसका। तो चौमुखी दीपक जो जलाया है, इससे हम एक ऊपर इस तरह से टिका देते हैं एक और मिट्टी का बर्तन, और उसको पे हम काजल बनाते हैं। 2-3 घंटे पे ये काजल बन जाता है, और ऐसे ही सूखा काजल घर के हर एक सदस्य को लगाया जाता है। रात को सोने से पहले 10 बजे तक अच्छा खासा काजल बन जाता है, 10-11 बजे तक तो काजल सभी सदस्यों को लगा दिया जाता है। और ये दीपक हमारा अखंड दीपक नहीं होता है, रात भर नहीं जलता है, तो थोड़ा सा ही डालिएगा और इस तरह से कर दिया जाता है। अखंड दीपक जो हमने जलाया वो रात भर जलता है।
तो इस तरह से आपको पूजा करनी है दीपावली की और भोग समर्पित करना है। मुख्य जो है बहुत ही कम सामान के साथ आसान सी पूजा विधि आपको बताई हुई है, बहुत जल्दी हो भी जाती है। और मुख्य मुख्य सभी चीज़ें क्या हैं वो भी बता दिया है। भोग प्रसाद आपको जितना हो सके उतना चढ़ा दीजिए, लेकिन बहुत कंपलसरी कुछ नहीं होता है। कंपलसरी जो आपको बताया है लैया है और धान का लावा है, पोहा जिसे चूड़ा कहते हैं वो हो गया है, धनिया है, खिलौने वाली जो चीनी की मिठाइयाँ होती हैं, बताशे होते हैं, ये जो मुख्य चीज़ें होती हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी।